नवीन सर के प्रैक्टिस सेट को कर लो जो मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, आपके हिंदी में पूरे से पूरे नंबर आएंगे, याद रखना। नवीन सर की जो खाकी सीरीज पिछली बार कराई थी ना, बहुत शानदार कराई थी, बहुत शानदार। उसमें 37/37 आएंगे आपके। और नवीन सर की वीडियो में कमेंट करके, कमेंट और देखना, 37/37 नंबर आए। दोस्तों, इन सीरीजों में प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उनको आप कर लो। अब पूरे पूरे नंबर आएंगे, रखना। मैं फुल नोट सुना रहा हूँ, 37 के क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन सुना रहा हूँ। अब मैंने बड़माला लिए, देखो ये ना, पूरे नोट्स बनाए दोस्तों, पूरे नोट्स मैंने। ठीक है, तो दोस्तों फुल नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, तो दोस्तों इस क्लास को देखना ना भूलें। ठीक है, तो इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नवीन सर के नोट्स आपको मिल सके, वीडियो मिल सके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कोई भाई इस सीरीज को ले लेगा, खाकी सीरीज को ले लेगा ना, उसके नंबर नहीं कटेंगे एक भी, याद रखना। जो नवीन सर के नोट्स हैं दोस्तों, बड़माला चैप्टर लिया है मैंने। ठीक, खाकी सीरीज पिछली बार चलाई थी, उन्हीं के नोट्स दोस्तों मैंने बनाए हुए हैं। ये नोट्स बहुत ही शानदार है दोस्तों, मैं सभी डिटेल से में लिखा है सब कुछ। इस बड़माला को ले लो और कहीं से बड़माला मत पढ़ना, कहीं से भी कैसे भी दोस्तों। ठीक है, और बिलीव नहीं होता दोस्तों तो इस बड़माला को पढ़ने के बाद टेस्ट लगाना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, तो दोस्तों इस सीरीज को भी स्टार्ट करते हैं। इस पूरी सीरीज को मैं कराऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, पूरे नवीन सर के फुल नोट्स कराऊंगा आपको मैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी में मूलतः बड़ों की संख्या कितनी है? मूलतः बड़ों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैंने इसमें जो सर ने क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन वगैरह वो भी लिख दिया मैंने, और जो डिटेल में सर ने बताया एक एक चीज वो भी लिखी है मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी होगा, 52 आपके क्या है, बड़ों की संख्या है। कामता प्रसाद के अनुसार कितने? 43 है। बड़ों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद के अनुसार 43। और दोस्तों साथ साथ आपको मैं याद भी कराता जाऊंगा, कामता प्रसाद के अनुसार 43। ठीक है, स्वर कितने हैं? 11 है। स्वर कितने हैं? 11 है। व्यंजन कितने हैं? 33। व्यंजन कितने हैं? 33। अयोगवाग कितने हैं? 2। अयोगवाग कितने हैं? 2। इससे बोला जाता है अनुसार, बोला जाता है, इससे बोला जाता है विसर्ग। ठीक, स्वस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। स्वस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। स्वस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। अयोगवाग 2। उत्क्षिप्त कितने? 2। उत्क्षिप्त कितने? 2। उत्क्षिप्त कितने? 2। ठीक है, मैं याद कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपको वीडियो में बने रहना है और सपोर्ट करना है आपको। तो वीडियो में बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। यह दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वर्ड होगा। ठीक है, उच्चारण पद शब्द नहीं, वर्ड कहा जाएगा सबसे छोटी को। तो दोस्तों कुछ मैं डिटेल लिखी है तो इसमें जो सर ने लिखाई हुई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित पूछे तो वर्ड होगा। क्या होगा? वर्ड होगा। लेकिन मौखिक पूछे उसमें तो ध्वनि होगा। लिखित को बोलेंगे वर्ड, मौखिक की बोलेंगे ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार नोट सुनाए दोस्तों मैंने। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? स्वस्थ स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मूल स्वर को ही हम लघु स्वर बोलते हैं। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए मैंने इंपोर्टेंट, वो देखिए। देखो, मूल या लघु या एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? मूल को ही लघु बोला, लघु को ही हम एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। आ ई उ रे। ठीक है, इसमें कोई एक मात्रिक वाले हैं ये। कितने मात्रिक वाले हैं? एक मात्रिक वाले। गुरु दीर्घ और द्विमात्रिक, जिसमें दो मात्रा हो उसे द्विमात्रिक बोलते हैं। दीर्घ और लघु गुरु को एक ही, तीनों को एक ही बोला जाता है। किसी को बोलो, इनको जिनके ऊपर दो मात्रा लगी होती है वो कितनी होती है? द्विमात्रिक होती है। बड़ा, बड़ी, छोटो, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो ओ। ठीक है, संयुक्त और विजातीय स्वर किसे कहते हैं? जो अलग अलग ग्रुप से बने, अलग अलग परिवार से बने, उसे विजातीय बोलते हैं। जैसे
विजाति कौन कौन सी होती है? छोटी ए, बड़ी ए, छोटो बड़ो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन रहेगी, छोटा तो कॉमन रहेगा, सब में एक एक तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। लेकिन छोटी ए एक है, छोटी ई से बनेगी, बड़ी ए को बनेगी छोटी ए से, छोटो ओ बनेगा छोटो ऊ से, और बड़ो ओ से बनेगा बड़ो छोटो ओ से, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के आए हुए हैं ना, अलग अलग प्रकार के है या नहीं, ये देखो, या छोटा या छोटो ऊ है, या छोटा आ है वह बड़ो है, तो इसको विजाति बोलते हैं। एक ही प्रकार के कौन से होते हैं? देखो, सजातीय स्वर से बोला जाता है, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ठीक है, बड़ऊ। इसमें छोटा से छोटा है, एक ही ग्रुप का बना हुआ, एक ही परिवार के है ना, तो इसे सजाती बोलते हैं। बड़ी किस बनी है? छोटी प्लस छोटी। बड़ऊ से बड़ऊ क्या बना? छोटऊ प्लस छोटऊ, तो ये सजाती है, एक ही परिवार के बने हुए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? सजातीय बोला जाता है, ठीक है। और विजातीय कौन से? अलग अलग परिवार के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से समरस स्वर कौन सा है? समरस स्वर कौन सा है दोस्त? कौन सा होगा उसका ऑप्शन? राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन बी, ये समरस स्वर है। मुख खुलने के आधार पर, मुख बंद होने के आधार पर, देखो, मुख खुलने के आधार पर विब्रत स्वर, विब्रत होता है पूरा, अर्ध विब्रत होता है आधा, ठीक है। विब्रत पूरा मतलब बड़ा आएगा इसमें, बड़ा आएगा, बड़ा आ आएगा, ठीक है। अर्ध विब्रत स्वर मतलब इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आ का छोटा आ हो जाएगा, ठीक। तो और छोटी ए और बड़ो ओ, छोटी ए और बड़ो ओ। तो दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? इसका बड़ा विब्रत स्वर पूछा जाएगा तो बड़ा आ आएगा, ठीक है आपका। अर्ध विब्रत उसका छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों और छोटी और बड़ी ए और छोटो ए आपको याद करना होगा, ठीक है। मुख बंद होने के आधार पर समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर, दोस्तों इसमें रह गया मेरा, ये आप इसमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समृद्ध स्वर क्या हो जाएगा? ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, तो इसको दोस्तों हम सुई बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सुई। छोटी बड़ी है ना, इसमें छोटी ई भी लिख देना, बड़ी ई भी लिख देना, या छोटू ऊ भी लग रहा है मात्रा, और बड़ू भी लिख देना आप, ठीक है। तो ये क्या है? समृद्ध स्वर। जो बाकी इसमें बचा हुआ है सब इसमें आ जाएगा दोस्तों, यहाँ सब आ गए ना स्वर आपके, जो बचा हुआ है वो यहाँ लिख देना आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर हमारा? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 10, 13, 9। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10। उच्चारण के आधार पर होते हैं 10, क्योंकि इसमें री नहीं मानी जाती, राजसी होती है ना, उसमें ये नहीं माना जाता, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? उच्छिप्त, पाशविक, प्रकंपित, संघर्षहीन। प्रकंपित को ही लुंठित लुंठित बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लुंठित बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, कौन सा होगा? ऑप्शन बी, पाशविक को ही ला बोला जाता है, ला को ही पाशविक बोला जाता है। और आप सब लुंठित लुंठित कौन सा होगा? रा होगा, लुंठित कौन सा होगा? रा। जो ध्वनियां न स्वर और न व्यंजन, इन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अस्वर, अस्वर व्यंजन या वैसर या अयोग्य, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर बताइए, ऑप्शन कौन सा बताइए? ऑप्शन डी, ठीक। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, संयुक्त व्यंजन होते हमारे, इसको बोलता है कस, क्या बोला था? कस, ठीक है। त्र, इसको बोलता है ज्ञा, यानी को जिया बोलते हैं, जिया और स्र, ठीक है। तो किस किस से बनते होते हैं? क प्लस श, त्र प्लस र, ये आधे आधे होते हैं अगना, ज प्लस या, इया बोलते हैं इसे, श प्लस रा, ठीक है। इनसे बने हुए अगना, अच्छा अच्छा, त्रि कस ये से बनता हुआ, त्र ये से बना, जिया है, इसको जिया बोला जाता है,
इन्हीं से बने हुए होते हैं, इनको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है, इससे प्रश्न पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में इसे क्या बोला जाता है, कश का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो, मैंने अभी बताया था आपको, ऑप्शन डी। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं, बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए या बी या सी या डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यरलव, यरलव अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, ठीक है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है, कंठ से है दोस्तों, बताइए, ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए ऑप्शन राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो दोस्तों मैंने पूरा एक लिख रखा है, पूरा चार्ट, ठीक है। अब पढ़ते सो, ये बोलता है कंठ्य, कंठ से होने वाले ये होते हैं, देखो, क ख ग ड ढ, ये आ फिर बड़ा, हा फिर विसर्ग, ये सब क्या होता है, कंठ से बोलने वाले होते हैं। ये तालव्य से बोलने वाले होते हैं, ये मूर्धन, मूर्धन्य से बोलने वाले होते हैं, ये दंतस्य, ये उष्ठस्य है, ठीक है। ये आपको सब याद करने पड़ेंगे, पूरा टेबल याद करना, इस टेबल से ही प्रश्न मोस्टली पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। तो दोस्तों विवाह मैंने जैसे बोला है, विवाह, विवाह, ठीक है। इसमें दोस्तों छोटा भी आ रहा है, बड़ा 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 डंडा आ रहा है ना, तो उसको छोटा भी बड़ा हाल लिख लेंगे। हाल भी आ रहा है इसमें, वी से वी आ रहा है, विसर्ग मतलब आ रहा है, ठीक है। तालव्य से ये पूरी लाइन आएगी यहाँ तक, तो ईएस, ईएस विवाह में किसको बुलाया, ईएस को बुलाया, विवाह को, विवाह में किसको लाया, ईएस को, मतलब बड़ी है ना, इसमें छोटी और बड़ी दोनों कर लेंगे, तो या भी लिखा है इसमें और सा भी लिखा है। विवाह में किसको लाया, ईएस को, ये दो ईएस से दोनों ही हो जाएंगे चारों, ठीक है। फिर किसको लाया, ऋषि को, किसको लाया, ऋषि को, रा से ये हो जाएगा, री से रा और सा ये हो है, ठीक है। लास, क्या उसको लास, इसमें बड़ा आ तो आएगा नहीं, क्यों, बड़ा आ तो ऊपर ही आ गया है, तो लस ला क्या बचा, मल्ला बचा और सा बचा है इसमें, ठीक है। तो ऊ, किसको, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो लास्ट को बुलाया, लास्ट को लाया तो क्या बोले सब लोग, ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिख देंगे आप, ठीक है। ये कंठ से हुए सब बोलने वाले, तालव्य से हुए, मूर्धन से भी हो, दंत से भी, तो ये इनको वर्ग भी बोला जाता है, देखो 1 2 3 4 5, ये वर्ग भी बोले जाएंगे अगर ना, इनसे भी पूछ सकता है कि दूसरे वर्ग में कौन कौन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ग ज छ च ट, इनमें तालव्य मात्राण घोष वर्ण कितने हैं। दोस्तों आपको पूरे माइंड से करने होंगे, याद करना, जी हो पाएगा आंसर है इसका, वीडियो रोक के करना आप, मैं बता दे रहा हूँ इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर आपका होगा ए, 0 होंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं महाप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन होते हैं, 2 और 4, ये दूसरी लाइन है और चौथी ये लाइन है, तो इसको इन जो दूसरे और चौथे में आए वो सभी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। घोष, घोष कौन से होते हैं, 3 4 5 में आए, 3 4 और 5, लास्ट के 3 आ जाए उसको क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं, ठीक है। निम्न इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, ग त च प। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए आप क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है इसमें, बताइए दोस्तों, प ड ट च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना प्लीज, और दोस्तों इस वीडियो को सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है, दंत्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है इसमें, च ट व त। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा होता है ये, डी, ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उच्चारण कौन सा होगा, ये आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों जब भी कर पाओगे आप, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ डायरेक्ट आपके, ठीक है। तो ऑप्शन 16 का बी, कितना होगा, बी, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, छ ड ठ ध भ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैंने इस वर्णमाला को 2 पार्ट में रखा है, आज एक में पार्ट कराया 17 करा दिए क्वेश्चन, और दोस्तों अगले दिन
इसमें 20 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो वर्णमाला फिनिश आप कहीं से भी कैसे भी मत पढ़ना, इस वीडियो को खा के फिनिश कर लेना। तो दोस्तों आपकी वर्णमाला कंप्लीट, एक भी प्रश्न नहीं कटेगा, आपको विश्वास करना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। थैंक यू।